वो शैतानी बंदर एक श्राप की तरह हमारे परिवार को लग चुका है, जो हर बार चाबी घुमाने पर हमारे आसपास किसी को मार देता है। क्या तुम ये चाहते हो कि ये बंदर पीटी को मार दे? नहीं ना? तो अब जाओ और जाकर ढूंढो उस बंदर को। हॉल जैसे ही फोन को काटता है, अचानक उसके ऊपर से एसी का एग्जॉस्ट फैन धड़ाम से नीचे स्विमिंग पूल के पास मौजूद पाइप के पास गिरता है, जिससे पानी बह रहा था, जिस कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है और करंट पूरी तरह से स्विमिंग पूल के पानी में फैल जाता है। ठीक उसी पल एक लड़की स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आती है। हॉल उसे रोक पाता उससे पहले ही वो पानी में कूद पड़ती है। स्विमिंग पूल के पानी में मौजूद तेज करंट इस लड़की के शरीर के टुकड़े कर देता है। अगले दिन ना चाहते हुए भी हॉल पीटी को लेकर अपनी आंटी ईडा के घर पहुंचता है। वहां उसे बारबरा नाम की रियल एस्टेट एजेंट मिलती है, जो उसे बताती है कि ईडा घर को बेच रही थी और उन्होंने अपना काफी सारा पुराना सामान भी सेल लगाकर बेच दिया था। हॉल बारबरा से उस खिलौने के बारे में पूछने लगता है। इस खिलौने के बारे में बारबरा को कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस घर में इस खिलौने को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान बारबरा हॉल को बताती है कि बीते 5 दिनों में हर दिन कोई न कोई बड़े ही रहस्यमय तरीके से मर रहा है। ये सिलसिला तुम्हारी आंटी की मौत के साथ शुरू हुआ था। हॉल जानबूझकर इस बात को अनसुना कर देता है। इसके बाद ये उस खिलौने को ढूंढते हुए एक अलमारी के पास पहुंचते हैं, जो बंद था। बारबरा कहती है, अरे इसे मैंने कब बंद किया? घर की ढेर सारी चाबियों में वो इस अलमारी की चाबी ढूंढने लगती है। तभी हॉल को घबराहट सी होने लगती है। वो बारबरा को रोकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आप इस अलमारी को मत खोलो बारबरा, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। लेकिन बारबरा उस अलमारी को खोल देती है और जैसे ही ऐसा करती है, अचानक एक बंदूक नीचे गिरती है, जिसके कारण गोली चल जाती है और बारबरा के शरीर के पर खच्चे उड़ जाते हैं। जिस बात को हॉल मानना नहीं चाह रहा था, वो सच होती हुई दिख रही थी। ये सब उस शैतानी बंदर के कारण ही हो रहा था। हॉल पुलिस को इस मौत की खबर दे देता है, लेकिन इसके कारण पुलिस उसे ये हिदायत देती है कि जब तक इस मौत की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, वो और उसका बेटा इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। हॉल इस जगह से भाग निकलना चाहता था, लेकिन अब न चाहते हुए भी उसे इसी जगह पर रुकना पड़ रहा था। तभी घर का लैंडलाइन फोन बजने लगता है। हॉल फोन को उठाता है। ये बिल था, जो सबसे पहले पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो? हॉल कहता है, हाँ हम तो ठीक हैं, लेकिन बिल, वो शैतानी बंदर किसी के हाथ लग गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए हैं। एक मौत तो ठीक मेरे सामने हुई है, जिसके कारण पुलिस ने मुझे इस जगह से बाहर निकलने से रोक दिया है। बिल कहता है, चलो कोई बात नहीं, पास के किसी होटल में रुक जाओ और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। हॉल गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारे सिग्नल का इंतजार करें? क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो बिल? तभी हॉल एकदम से कहता है, बिल, कहीं तुम भी इस जगह पर मौजूद तो नहीं?